नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 40-45 साल से अधिक है और आपको एंजाइटी रहनी शुरू हो गई है जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह प्री मोनोपॉज एंजाइटी या मोनोपॉज एंजाइटी हो सकती है। कुछ महिलाएं लंबे समय तक इस प्रकार की एंजाइटी से परेशान रहती हैं और जब हमारे पास एंजाइटी रिलीफ यानी एंजाइटी को ख़त्म करने या इसको कम करने के मनोवैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, तो आप तंग क्यों हो रहे हैं? मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक से काम कर रहा हूं और आप मेरी बात को अंत तक सुनकर अपनी चिंता को केवल 7 मिनट में कंट्रोल करना सीख लेंगे। बिना किसी वजह के घबराहट, दिल आशंकित रहना कि कुछ बुरा ना हो जाए, चिड़चिड़ापन, रात को पसीने से भीग कर उठ जाना और उदासी महसूस करना मेनोपॉज से जुड़ी एंजाइटी के लक्षण हैं। हालांकि यही सिम्टम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी के भी हो सकते हैं, पर अगर साथ में कभी कभी महीना बंद होना, महीना रुक जाना, पीरियड बंद होना, मासिक का रुक जाना जैसा कुछ हो रहा है, तो ये प्री मेनोपॉज एंजाइटी हो सकती है। अब मैं आपको 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं जिनसे आप इस एंजाइटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं। एक मनोविज्ञानी के तौर पे मैं आपको 5 स्टेप्स का प्लान दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1, आपने अपनी सांसों को अपना ढाल बनाना है। जब भी घबराहट शुरू हो, 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। 4 सेकंड आपने नाक से सांस लेनी है, 7 सेकंड तक सांस को रोकना है, 8 सेकंड धीरे धीरे मुंह से आपने सांस को बाहर छोड़ना है। यह तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और आपकी एंजाइटी तुरंत कम होनी शुरू हो जाती है। इसे आप दिन में जब समय मिले तभी कर सकते हैं। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एंजाइटी वाला नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है और आप शांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपने खान पान का ध्यान रखना है। चाय और कॉफी यानी कि कैफीन एंजाइटी के लिए एक पेट्रोल का काम करती है। मेनोपॉज में आपका शरीर कैफीन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। यही हार्मोन लीवर के एंजाइम को नियंत्रित करता है जो कैफीन को तोड़ता है। कम एस्ट्रोजन के कारण लीवर एंजाइम की कार्य क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और कैफीन शरीर में ज़्यादा देर तक रहने लग जाता है। नतीजन जो कॉफ़ी आप पहले 2-3 घंटे में ही डाइजेस्ट कर पाते थे, अब वह 6-8 घंटे तक आपके सिस्टम में रहती है, जिससे नर्वस सिस्टम ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। कॉफ़ी की वही मात्रा जो पहले ठीक लगती थी, अब बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन, पसीना, नींद ना आना पैदा कर सकती है। इसलिए आपने कुछ दिनों तक कॉफ़ी और चाय का सेवन भी थोड़ा कम कर देना है। इसलिए हो सके तो आप ग्रीन टी या हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव भी कई बार आपके मूड के अंदर उतार चढ़ाव ले आता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। यह है असरदार तरीका मूवमेंट का। दरअसल मूवमेंट ही मेडिसिन है। मूवमेंट इज मेडिसिन। आपको जिम जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 20 मिनट की तेज सैर या योग आपके शरीर में एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। सिर्फ 20 मिनट की तेज सैर या योग भी शरीर की केमिस्ट्री बदल देता है। यह कॉर्टिसोल को जलाने का सबसे अच्छा काम करता है। कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो कि आपके स्ट्रेस के समय, चिंता के समय पैदा होता है। याद रखिए, यह कोई मोटिवेशन स्लोगन नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस और एंडोक्राइनोलॉजी से सिद्ध हुआ एक तथ्य है। स्टेप 4 एक प्रभावशाली तरीका है अपने मिथ तोड़ने का। दरअसल मेनोपॉज को लेकर महिलाओं में बहुत सारी अभिधारणाएं बनी हुई हैं और जो ज़्यादातर गलत हैं। गलत सोच के कारण भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लग जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि जिन बातों को आप सच मान रहे हैं बेसिकली वो गलत है। मिथ नंबर 1, मेनोपॉज के बाद सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है, पर सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। मेनोपॉज के बाद सेक्स लाइफ खत्म नहीं होती है। अगर आप सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ये पहले से बेहतर और अच्छी हो जाती है। मिथ नंबर 2, मेनोपॉज के बाद औरत हमेशा उदास रहने लग जाती है। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। मेनोपॉज उदासी नहीं है। मेनोपॉज एक नया जीवन का चरण है। मूड स्विंग्स अस्थायी होते हैं। हर महिला डिप्रेशन में नहीं जाती है। उदासी का कारण अक्सर होता है वो डर कि अब मैं बूढ़ी होने लग गई हूं।
और याद रखिएगा कि अकेलापन और सपोर्ट की कमी भी इसका एक कारण होता है। सही काउंसलिंग, जीवन शैली और परिवार का सहयोग उदासी को रोशनी में बदल सकता है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की। अब मैं औरत नहीं रही। सच्चाई यह है कि औरत होना पीरियड से संबंधित नहीं है। औरत होना संवेदना, समझ, आत्मसम्मान, आत्मचेतना से जुड़ा हुआ मामला है। मेनोपॉज के बाद भी महिला पत्नी है, साथी है, प्रेम करने वाली है, निर्णय लेने वाली है और समाज की मजबूत धुरी है। यह सोच कि अब मैं पूरी औरत नहीं रही सबसे ज्यादा मानसिक नुकसान वाला भ्रम पैदा कर देती है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की। मेनोपॉज मतलब बुढ़ापा शुरू। सच्चाई, मेनोपॉज कोई एंडिंग नहीं है बल्कि रीस्टार्ट बटन है। आज की महिलाएं 50 साल के बाद अपना नया करियर शुरू करती हैं। लॉन्जिविटी यानी उम्र की लंबी होने के कारण आज एक हेल्दी महिला 80 से 90 वर्ष तक जीती है, तो 50 वर्ष की उम्र तो उसका जीवन का सिर्फ मध्य है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, यह स्त्री जीवन की एक प्राकृतिक यात्रा है। समस्या शरीर में नहीं है, सोच में है। इन 4 मिथ को डिस्कस करने के बाद अब हम मेन वाले स्टेप पर आते हैं, 5वें कदम पर। विचारों को चुनौती देना सीखिएगा। यह सीबीटी की टेक्निक है। जब एंजाइटी आती है तो कई बार विचार आते हैं, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मैं मर जाऊंगी। इसे लिख लें और खुद से पूछिए, क्या इसका कोई सबूत है? क्या यह सिर्फ मेरा एक हार्मोन बोल रहा है? इसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। अपने आप को याद दिलाइएगा कि यह सिर्फ एक हॉट फ्लैश है, यानी कि चेहरे से जो आपको गर्मी निकलती है, यह जानलेवा नहीं है, यह बीत जाएगा। यह एक समय की बात है। याद रखिए, मेनोपॉज जीवन का अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय है, न्यू चैप्टर है। यह एंजाइटी स्थायी नहीं है। जैसे ही आपके हार्मोन सेटल होंगे, आप फिर से अपने पुराने आत्मविश्वास को पालेंगी। अगर आपको आज की जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों या परिवार के सदस्यों से शेयर अवश्य कीजिएगा जो शायद चुपचाप इस तकलीफ से गुजर रही हैं। अगर आपको मेनोपॉज से संबंधी कोई समस्या आती है तो आप अपनी लेडी डॉक्टर से बात कीजिएगा, और अगर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और वेलनेस से जुड़े ऐसे ही वैज्ञानिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।